हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि राशि चक्र की 11th जो 11वें हाउस की राशि है, कालपुरुष की कुंडली से यदि देखते हैं तो। और इस तरह से ये जो इसमें जो नक्षत्र हैं वो धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों से मिलकर के ये राशि बनी हुई है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये इनके जो लॉर्ड हैं वो मंगल है। शतभिषा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो राहु हैं। और जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है इनके जो लॉर्ड हैं वो हैं जुपिटर यानी बृहस्पति। ये जो कुंभ राशि के लोग हैं इनके लिए राहु की भी जो दशा और महादशा होती है ये अत्यंत बढ़िया होती है। कई मामलों में तो ये इनकी जो दशा और अंतर्दशा आती है उसी में इनकी नौकरी भी लगती है और उसी दशा में इनकी शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं। इस तरह से ये जो राहु की दशा है इनके लिए बेहद कई बार अच्छे परिणाम इनके लिए लाती है। अब मैं ये कहूँगा कि ये कैसे और जो राहु की दशा बहुत अच्छे परिणाम कैसे लाती है, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो कुंभ राशि है। कुंभ राशि को जो राहु है ये सबसे अच्छी राशि और अपना ही घर कुंभ राशि को मानती है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि शनिवत राहु यहाँ पर हो जाते हैं, यानी कि जो कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि है और शनिवत यहाँ पर राहु का होना काफी कुछ एक सपोर्ट सिस्टम देता है कुंडली को भी और साथ साथ में कुंभ राशि वालों को भी। तो इस समय हालांकि जो राहु का गोचर है आपके ठीक लग्न में ही है, तो लग्न में ही राहु का गोचर होने का मतलब ये है कि कुछ यहाँ पर आर्थिक फैसले और कुछ यहाँ पर जो है उतार चढ़ाव की स्थिति और कुछ क्योंकि मन के ऊपर ही राहु का होना कुछ विचलित तो यहाँ पर करता है। लेकिन साथ साथ में उन चीजों के लिए एक अच्छा एस्पेक्ट ये है कि यदि जुपिटर की स्थिति अच्छी है तो वहां पर राहु से संबंधित जो परिणाम होते हैं वो भी अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। तो ठीक जहां पर इस समय राहु है यानी कि कुंभ राशि के ऊपर राहु का जो संचरण चल रहा है वहीं पर इस समय जुपिटर की सीधे 9th दृष्टि वहां पर है, 9वीं दृष्टि वहां पर है। तो 9वीं दृष्टि और दूसरा दूसरा इसमें जो अच्छी बात ये है कि जुपिटर भी अब पुनर्वसु नक्षत्र में जो इनका ही अपना नक्षत्र है उसमें गोचर करना शुरू कर लिया है। तो इससे क्या है कि पूर्ववत जो आद्रा जो राहु का नक्षत्र था वो उस नक्षत्र से पार होकर के अब पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जुपिटर से संबंधित जो जो भी आशीर्वाद फर्स्ट हाउस को मिल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इस समय देखने लायक है। वो किस तरह से हो रहा होगा कुंभ राशि वालों को मैं आपको बताता हूँ। कुंभ राशि के साथ में उतार चढ़ाव की स्थिति भी आ रही होगी। घर में भी कुछ जो लोग कह रहे होंगे एक दूसरे के साथ में बातों में छोटी छोटी बातों में उलझना ये हो रहा होगा क्योंकि मन का संबंध राहु से इस समय कहीं ना कहीं बन रहा है। तो जैसे कोई बात होती है और आपको पसंद नहीं आती है तो वो आप जरूर वहां पर उसका रिप्लाई दे रहे होंगे और उस रिप्लाई देने का जो जैसे ही आप रिप्लाई दे रहे होंगे उस रिप्लाई को वहां पर स्वीकारा नहीं जा रहा होगा। अब जब उसको स्वीकारा नहीं जा रहा होगा तो कुछ न कुछ वहां पर डिस्कशन आपके साथ में हो रहा होगा। ये है राहु का प्रभाव इस समय कुंभ राशि वालों के साथ में। अब इस प्रभाव को कैसे दूर करना है, इसका सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप किसी एक नाम का जप करना शुरू कर दें। देखो कुंभ राशि है तो मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों का तो जो आपका जो इष्ट होगा वो आप भगवती दुर्गा की स्तुति करते होंगे क्योंकि कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि है। एक ये भी है। दूसरा कुछ कुछ लोगों का जो जो हनुमान जी को ज्यादा मानते होंगे, कुछ लोग शिव को ज्यादा मानते होंगे, कुछ भैरव को ज्यादा मानते होंगे। तो जो भी जिनका इष्ट है उसका जप करें। और कोई भी किसी भी धर्म में हो, मानव मूल्य बहुत बड़ी चीज होता है और सबके लिए यदि मैं कहना चाहूँ कि कोई भी किसी भी धर्म में हो वो अपने अपने इष्ट का जप जरूर करे क्योंकि राहु का जो गोचर होता है, राहु जब मन के ऊपर होता है तो कुछ ऐसी परिस्थितियां वहां पर ला देता है कि जिन परिस्थितियों में छोटी बातों में वो चीजें बड़ी बन जाती हैं और परेशानी वहां पर होने की संभावना बन जाती है क्योंकि राहु ठीक आपके लग्न के ऊपर यहाँ पर है। तो यहाँ से क्या होता है कि
थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि थोड़ा आर्थिक अस्थिरता भी वहां पर बनती है, क्योंकि कुछ प्रभाव के कारण। अब यहाँ से चलते हैं, यदि सेकेंड हाउस की यात्रा करते हैं, तो सेकेंड हाउस में यदि आपका कुंभ लग्न या कुंभ राशि है, तो जो दूसरा स्थान है वहां पर सैटर्न है। ठीक है, अब सैटर्न वहां पर है तो क्या होगा, देखिए आपकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि के लॉर्ड क्या होंगे, सैटर्न हो गए, वो शनि हो गए। अब शनि यदि जो आपके लॉर्ड हैं, आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं, वो यदि जिस हाउस में होंगे उस हाउस से संबंधित वो रिजल्ट्स वहां पर देंगे। एक तो ये है, दूसरा उस हाउस का कारक भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब सेकेंड हाउस में है तो सेकेंड हाउस हमारा धन का हाउस है, वेल्थ का हाउस है, तो हम सीधे सीधे वेल्थ की बात करते हैं, तो आर्थिक स्थिरता आपके साथ में बनेगी। यदि आपके साथ में कुछ कमियां आई होंगी तो वो कमियां अब पूर्ति हो रही होंगी, और वहां पर बचत से संबंधित आप अब सोच रहे होंगे, या अपनी जिम्मेदारियों से संबंधित आप सोच रहे होंगे। ये आपके साथ में सैटर्न का प्रभाव रहेगा। यदि आपकी ही राशि के लॉर्ड वहां पर आते हैं तो जरूर आपके लिए वैसी व्यवस्था बनाएंगे, और कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन उन परिस्थितियों से आप भागेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। और वो परिस्थितियों से जब परेशान नहीं होंगे तो आप वो कार्य करेंगे कि जो आपके लिए अच्छे हों। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपके लिए एक अच्छे कार्य की सीधे सीधे कल्पना की जा रही है, और आप अपने कार्यों में लगे हो, साथ साथ में अपने परिवार को भी संभाले हुए हो, और अपने कार्यों के विशेष करके जो आपके कार्यों का प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, जो सोल पर्पज है, उसकी तरफ आप ज्यादा करके जागरूक होते जा रहे हो सीधे सीधे। अब थर्ड हाउस की बात करते हैं, तो थर्ड हाउस मंगल का घर है। तो मंगल जो है वो आपके लिए मंगल ही कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि वो छठे घर में है मंगल इस समय, तो छठे घर में कुछ मंगल यहाँ पर, क्योंकि देखियो राहु जो है आपके फर्स्ट हाउस में और छठे हाउस में मंगल होंगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि जो, जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा यार बातों में ऐसे उलझ गए कि वहां पर मानसिक संतुलन सा खो दिया हमने, ऐसी बात बोल दी, वो चीजें होती हैं। क्योंकि मंगल भी एक तरफ है, राहु एक तरफ है, एक दूसरे से जो आठवें में है। यहाँ से देखिए कि यहाँ जो मंगल है आपके लग्न से अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव में यहाँ पर थोड़ा सा ये चीजें रहती हैं। इसके साथ साथ में मानसिक थोड़ा तनाव भी रहता है, और से बदन का जो आपका बॉडी की थकान सी रहती है, ये चीजें अष्टम भाव में आपके साथ में। लेकिन ये कब तक है, केवल 13 सितंबर तक है ये चीजें। 13 सितंबर के बाद ये चीजें आपकी बदलेंगी, आपको थकान सी भी हो रही होगी, थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम में भी तकलीफ होगी। उसके साथ साथ कह सकते हैं कि जो थकान और ये सारी चीजें हैं, इनसे जो है आपका काम भी कहीं ना कहीं जो है उसमें भी थोड़ी परेशानी आई होगी। साथ साथ में ये कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से आप यहाँ पर कुछ दवाइयां भी ले सकते हैं, दवाइयां भी ले रहे होंगे, क्योंकि अष्टम का मंगल है और राहु आपके फर्स्ट हाउस में। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि शारीरिक थकान थोड़ा संभावना इस चीज की बनती है कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो अपने मन को बिल्कुल संभाल के रखें, और ये समझें कि मैं जो हूँ अपने सही तरीके से कार्य कर रहा हूँ, और सही तरह से कार्य मेरे हो रहे हैं। और इसके साथ साथ में थोड़ा सा यदि आलसपन है, थोड़ा सा भी कहीं पर ऐसी चीजें आती हैं, तो अपने को संभाल के यहाँ पर चलना पड़ेगा। थोड़ी सी ऐसी परेशानियां भी यहाँ पर कभी आ जाती हैं, जैसे कहीं पर चोट लगना या कहीं कुछ तरह की परेशानी होना, ये भी यहाँ पर, क्योंकि मंगल अष्टम का मंगल है। तो ये केवल 13 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे, और 13 सितंबर के बाद ये यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे आपके लक हाउस में, जो आपका भाग्य का स्थान है। अब भाग्य के स्थान में ये यहाँ पर जाएंगे तो वहाँ मंगल होंगे शुक्र के घर में। अब शुक्र के घर में यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर आपका भाग्य भी साथ देगा, साथ साथ में आप करियर को भी अच्छा बना रहे हैं। तो ये जो जो चीजें आपके लिए मैं बता रहा हूँ, थर्ड हाउस से संबंधित पराक्रम भी बढ़ रहा है, साथ साथ में आपका मैंने अष्टम हाउस का और आपके 9th हाउस का भी बताया कि 9th हाउस में आपका करियर अच्छा है, साथ साथ में भाई बहनों के साथ में भी अच्छा रहेंगे। पदोन्नति भी आपकी हो रही है, क्योंकि ये देखिए जो 10th हाउस है ये मंगल का ही है, तो पदोन्नति यहाँ पर हो सकती है, कोई सरकारी अच्छा पद मिल सकता है, साथ साथ में आपके अच्छा पोर्टफोलियो काम का मिल सकता है, व्यापार में वृद्धि हो सकती है। ये सारी चीजें आपके साथ में इस समय लगी हुई है, क्योंकि मंगल का विशेष प्रभाव आपके 10th हाउस में भी हो रहा है और आपके 3rd हाउस में भी हो रहा है, जो कि आपका पराक्रम का हाउस है। इसके साथ साथ में यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि पदोन्नति भी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि यदि भाग्येश आपका
भाग्येश और आपका कर्मेश का यदि संबंध है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ठीक आपका कर्मेश आपका भाग्य के स्थान में आया हुआ है, तो ये अच्छी चीजें यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ में बात करते हैं, यदि शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र अभी कहाँ पर है, आपके छठे हाउस में यहाँ पे। तो छठे हाउस में यदि शुक्र वहां पर होते हैं तो वहां पर रोग ऋण और शत्रु का स्थान होता है। तो वहां पर क्या होता है, विरोधी थोड़ा बढ़ सकते हैं। जो यहाँ पर यदि कर्क राशि में वहां पर शुक्र है तो विरोधी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा जो कानून से संबंधित जो चीजें हैं उन चीजों में न पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अननेसेसरली वहां पर कई सारी बाधाएं आ जाती हैं। ये शुक्र यहाँ पर इस समय छठे हाउस में है और ये 15 जो सितंबर आएगा उसके बाद आपके 7th हाउस में जाएंगे। तो 15 सितंबर तक आपको अपने आप को संभालना है, विरोधियों से सतर्क रखना है, गुप्त शत्रुओं से भी सतर्क रहना है। ये सारी चीजें आपके लिए इस समय की जो है ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर रोग ऋण और शत्रु का भाव है। तो ये समझ सकते हैं कि छठे स्थान में यहाँ पर शुक्र आ रहे हैं, तो अपने आप को अच्छा भी रखना है, व्यवस्थित भी रखना है, आपकी अच्छी डाइट भी हो, अच्छा खाना भी हो और साथ साथ में किसी से ज्यादा उलझे नहीं तो ज्यादा अच्छा स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन रही है। इसके साथ साथ में जो आपका जो आपका ठीक आपके कह सकते हैं कि जुपिटर की स्थिति बड़ी अच्छी है, इसलिए है कि जो ये 5th हाउस है, 5th हाउस, 1st हाउस, 9th हाउस, इनको हम कहते हैं धर्म स्थान। तो कुंडली के सबसे पहले धर्म स्थानों को देखा जाता है कि जो धर्म स्थान है ये क्या है। धर्म का मतलब है हमारी ड्यूटीज, जिनको हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और वहाँ जहाँ पर हमें आगे बढ़ना होता है वो है हमारा धर्म स्थान। ठीक है, तो ये जो धर्म स्थान है हमारे ड्यूटीज के जो फील्ड है, यहाँ पर हमारे ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, शिक्षा भी है, संतान भी है, आमदनी भी है, निवेश भी है, इसके साथ साथ में रिश्ते भी हैं। ये सारी चीजें हमारे 5th हाउस से संबंधित होती हैं और वहीं पर जुपिटर बैठे हुए हैं। जुपिटर का वहां पर बैठना जहां पर इतनी सारी चीजें हैं और उन उस स्थान के कारक हैं जो जुपिटर, ये समझ लीजिए 5th हाउस में जुपिटर के बैठना अच्छा है। यदि 1st, 5th और 9th हाउस में जुपिटर बैठते हैं तो हमारी कुंडली के काफी कुछ दोष वहां पर कम होते हैं, क्योंकि यहाँ से जुपिटर कंट्रोल करते हैं। 5th हाउस में जुपिटर का जाना अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें जो आपके साथ में है, जो सिर्फ विदेशों में अच्छा आपका कार्य चलना, अच्छा निवेश चलना, निवेश के लिए भी अच्छा है, उसके आमदनी के लिए भी अच्छा है, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है, रिश्ते आपके मजबूत होंगे, शिक्षा, संतान और इन सब के लिए अच्छा जुपिटर का जो 5th हाउस है ये अच्छा बता रहा है। और मुझे लगता है कि ये इससे आप में एक ऐसी चीज आएगी कि आप आगे भी बढ़ रहे हैं और मेहनत से और ज्ञान से बढ़ रहे हैं। ज्ञान का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज करते हैं और उसमें आपको आपका पूरा इनपुट वहां पर डालते हैं कि भाई ये चीज इस तरह से होनी चाहिए, तो वो एक बेटरमेंट के लिए होता है, वो एक अच्छे उसके लिए आप आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है जुपिटर के अनुसार ये बहुत अच्छा है। जुपिटर बहुत सपोर्टिव है आपके लिए इस समय, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने शुक्र के लिए आपके कहा, और यदि 7th हाउस की बात करते हैं तो 7th हाउस में जो लियो साइन का है ये, और लियो साइन है तो यहीं पर सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो 7th हाउस में जो आपका बिजनेस है, जो आपका पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, इन सबके साथ में अच्छा है, बढ़िया है, अच्छे अच्छा सब कुछ अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा ये देखना होगा कि वहां पर केतु भी है साथ में, है ना। केतु और बुध भी वहां पर है, केतु सूर्य बुध वहां पर है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इन चीजों को जो तनाव और थोड़ा सा साथ में जो साझेदारी है, जो काम हो रहा है उसमें थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति वहां पर बन सकती है। लेकिन ये हो सकता है कि वहां पर संभालने वाला भी कोई है, क्योंकि सूर्य का अपना घर है तो संभालने वाला भी है, मतलब वहां पर स्थितियां परिस्थितियां आपको आपसे संभल भी जाएंगी। लेकिन साथ साथ में ये देखेंगे कि जो केतु एक डिटैच्ड भी देता है, और कहीं ना कहीं जो ये कह सकते हैं कि यहाँ से यदि हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके एक तो राहु की दृष्टि है, दूसरा देखेंगे कि दूसरा जो ये स्थान है यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो कारोबार है और जो जीवन है ये प्रभावित जरूर यहाँ पर होता है केतु के कारण। क्योंकि केतु कई बार ऐसी चीजों, केतु का मतलब है कि सिर न होना, ज्ञानेन्द्रियां न होना, कर्मेंद्रिया होना लेकिन ज्ञानेन्द्रिया न होना। तो वहां पर ज्ञानेंद्रियों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी बात तो ये है कि सूर्य वहां पर है। तो यहाँ पर परिस्थितियां और स्थितियां संभालने के लिए सूर्य है। लेकिन सूर्य और बुध ये 17th को और उसके बाद 15th को
ये आपके ठीक जो है अष्टम भाव में चले जाएंगे। और अष्टम भाव में जब ये जाएंगे तो अष्टम भाव में अच्छा है, वहां पर एक तो सूर्य बुध आदि योग बन रहा है और दूसरा अष्टम भाव में बुध का ही अपना घर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपकी प्रोग्रेस और जो कई प्रकार के कार्य हैं वो सफल हो रहे हैं। जो कार्य आपके रुके हुए हैं कई दिनों से ये सफल होंगे। सूर्य बुध आदि योग भी होगा और बुध का ही अपना स्थान भी होगा अष्टम। तो अष्टम स्थान ये सडन गेन का बताता है, या उन कार्यों का जो कई दिनों से अटका हुआ है या कहीं कहीं आपके पैसे रुके हुए हैं वो कार्य आपके अब हो जाएंगे। इसके बाद मंगल वहां पर 13 तक रहेंगे जैसे मैंने अभी कहा, और उसके बाद भाग्य स्थान में जाएंगे। मंगल का एक तो जैसे मैंने कहा कि अभी कर्मेश और भाग्येश का अच्छा संबंध बन रहा है, ये कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है और अच्छे परिणाम इसके अभी आपके साथ में आने वाले हैं। लक हाउस की बात करते हैं तो लक हाउस के से बाद में इनकम हाउस की बात करते हैं जो 11th हाउस है। ये जुपिटर का ही हाउस है और जुपिटर सीधे एस्पेक्ट करते हैं इस हाउस को, 7th एस्पेक्ट यहाँ पर है। तो इस हाउस में वृद्धि होना और इनकम से संबंधित आप पूरे प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकम बढ़े, लेकिन आपका बहुत फोकस्ड नहीं है। जो आपके पास आ रहा है आप उसी में जो है संतुष्ट भी हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। लेकिन चूंकि आप अपने कार्यों को अच्छा कर रहे हैं, अच्छा प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं, अपना अच्छा अच्छा थीम है उसका, जो जब अच्छा थीम होगा कार्य का तो स्वाभाविक है कि इनकम भी उससे आपकी बढ़ेगी। और बाकी तो जो कहते हैं ना कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो वो इसमें उस जो ये रूल है इसको डालना चाहिए, इस श्लोक को वहां पर डालना चाहिए कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो जब आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा फोकस्ड है आपका सारी चीजें, तो फिर ऊपर वाले पर छोड़ना चाहिए। और उससे क्या होता है आपको माइनस नहीं जाने देते, वहां पे माइनस में नहीं जाने देते, कुछ ना कुछ वहां से आपको बढ़ोतरी मिलेगी ही मिलेगी और इनकम के सोर्सेज आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 12th हाउस की बात करते हैं तो ये शनि का हाउस है और शनि आपके धन हाउस में है। जो जब धन हाउस में होंगे इसका मतलब यहाँ से आपका खर्चे भी हो रहे हैं लेकिन पैसा आ भी रहा है, इस तरह की स्थिति है। और निवेश की भी स्थिति अच्छी है और साथ साथ में आपका जो जो बिजनेस भी है वो भी अच्छी स्थिति बताता है, क्योंकि धन हाउस में वहां पर शनि है। तो ये था कुंभ राशि वालों का। और मुझे लगता है कि कुंभ राशि वालों के लिए जो समय चल रहा है इस समय, वो एक ऐसा समय है कि जहाँ पर आप एक एडजस्टमेंट बनाए हुए हैं अपने अंदर, अपने दिमागी तौर पर आपने एक एडजस्ट कर लिया अपने आप को कि ठीक है जो समय चल रहा है ठीक है, मुझे समय की गति के साथ में ही चलना है। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो मेहनत कर रहा हूँ वो ठीक है, और उसके साथ साथ में अपना ध्यान भी रखूंगा। ये है यहाँ पर जुपिटर का, मैं अब अपना ध्यान भी रखूंगा और उसके साथ साथ में अपने कार्यों को भी सही दिशा में और सही प्रकार से करूंगा। ये है कुंभ राशि वालों के लिए। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191 और मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।